गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के नेक्स्ट सेशन की तरफ मूव करेंगे और आज की हम लोगों की जो हेडिंग होगी वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। आज का जो लेक्चर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक 03, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो माइंड में कुछ चीज़ें आ रही होंगी कि कहीं ना कहीं आज के लेक्चर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें कुछ ना कुछ हम लोग या तो एरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं या तो कुछ रीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। एग्जैक्टली आपका सोचना बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम एक रीजन और एक एरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या एग्जैक्टली? मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर जनरली डिफाइन किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि किसी भी चार्ज के मीन्स अगर कोई भी चार्ज, मान लीजिए कि इनिशियली इसको हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया है, तो किसी भी चार्ज के अराउंड एक ऐसा रीजन जिसमें अगर कोई another charge particle and another charge particle is considered to be Q naught, which is unit positive test charge. मीन्स ये है क्या? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। Why this charge particle is known as टेस्ट चार्ज? क्यों इसको टेस्ट चार्ज हम कह रहे हैं? क्योंकि आप जनरली जानते हो कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये हम यूज कर रहे हैं ताकि इस Q के द्वारा जो भी एक्सपीरियंस किया जाए वो जनरली हम इस पर क्या कर सकें? टेस्ट कर सकें। एंड टेस्ट चार्ज के बारे में आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी मैं बता चुका हूं। मीन्स ये जो अनदर चार्ज पार्टिकल्स है वो है क्या? टेस्ट चार्ज। मीन्स Q के अराउंड वो रीजन जिसमें अगर कोई अनदर चार्ज पार्टिकल्स आता है तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? वो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। मीन्स एक्सपीरियंस्ड फोर्स, एक्सपीरियंस्ड फोर्स, वो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। और ये फोर्स क्या हो सकता है? फोर्स में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये फोर्स आपके अट्रैक्टिव हो सकते हैं या तो फिर रिपल्सिव हो सकते हैं। क्लियर? मीन्स अगर इसके डेफिनेशन की बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन एग्जैक्टली होगी क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप बोल सकते हो इट इज a region around any charge throughout which when another charge comes in contact feel a type of force. मीन्स डेफिनेशन में आपने क्या देखा कि किसी भी चार्ज के अराउंड वो रीजन जिसमें कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल्स अगर आता है तो एक फोर्स का अनुभव करेगा। अब ये जो फोर्स है, फोर्स क्या होगा? फोर्स वही होगा जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया है। फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये आपको मालूम है ये फोर्स क्या हो सकते हैं? अट्रैक्टिव नेचर के भी हो सकते हैं एंड रिपल्सिव नेचर के भी हो सकते हैं। अट्रैक्शन और रिपल्सन किस पे डिपेंड कर रहा होगा कि जो ये चार्ज पार्टिकल्स है जो इसके नजदीक आ रहा है, यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज माने है ना आप, अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल्स है वो पॉजिटिव नेचर का है, ये पॉजिटिव है, तो दोनों में क्या हो रहा होगा? रिपल्सिव फोर्स लग रहे होंगे। अगर ये नेगेटिव नेचर का है, ये पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहे होंगे। क्लियर है? मीन्स पूछा जाए आपसे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड एनी चार्ज थ्रूआउट विच इफ एनी अदर चार्ज कम्स इन कॉन्टैक्ट फील अ टाइप ऑफ फोर्स एंड फोर्स में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। क्लियर है? अब देखिए, जैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है, यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स है इधर अप्रोच कर रहा है तो वो आपको अभी बताया हमने कि वो फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, वो होगा अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है यहाँ पे कि ये जो चार्ज पार्टिकल है
जो रीजन डेवलप हो रहा होगा वो रीजन कहां तक डेवलप होगा। पहली चीज मीन्स रीजन कहां तक डेवलप होगा, और क्या सिर्फ ये चार्ज पार्टिकल ही अपना रीजन डेवलप करेगा या ये चार्ज पार्टिकल भी अपना रीजन डेवलप करेगा। इस दोनों पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से आप देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड एवरीवेयर अराउंड चार्ज मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट एफ लिख रहे हैं, इस चीज को आप समझेंगे। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप एवरीवेयर अराउंड चार्ज, वो चार्ज के हर तरफ डेवलप होगा। एंड ये भी ध्यान रखोगे टिल इनफाइनाइट इसकी रेंज होगी। रेंज कहां तक हो सकती है इसकी, टिल इनफाइनाइट तक इसकी रेंज हो सकती है। सेकेंड टर्म पे आते हैं, क्या क्यू नॉट अपना कोई फील्ड डेवलप कर रहा होगा या नहीं। तो स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पे हमने बता दिया ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। यूनिट का मतलब क्या हो गया, किसका मैग्नीट्यूड 1 है, 1 कूलम का है। मीन्स ये जो चार्ज पार्टिकल है जनरली ये टेस्ट चार्ज है, एंड इसके द्वारा जो फील्ड डेवलप किया जाएगा वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा। जनरली उसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करके चलते हैं। मीन्स कोई भी फील्ड इस क्यू नॉट के द्वारा नहीं डेवलप की जाएगी। फील्ड जो डेवलप की जाएगी क्यू के द्वारा डेवलप की जाएगी, एंड फोर्स जो एक्सपीरियंस किया जा रहा है वो क्यू नॉट के द्वारा एक्सपीरियंस किया जा रहा है। क्लियर, ये 2 पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन अब फिर एक क्वेश्चन एराइज होता है। क्वेश्चन ये एराइज होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रेंथ के साथ इस पर फोर्स लगा रहा होगा। मीन्स व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय दिस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब यहां पे ध्यान रखना, स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। स्ट्रेंथ की जैसे ही हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होगा, और उस टर्म को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म पे। मीन्स नाउ a new topic is introduced in electric field, and this term is known as electric field intensity, which is represented by E vector. All right, now अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। अभी जस्ट मैंने बताया कि कोई टेस्ट चार्ज है वो कितनी स्ट्रेंथ के फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट वुड बी मेजर्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द स्ट्रेंथ, जनरली क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कह सकते हो, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर आपको इस क्वांटिटी को E को कैलकुलेट करना होगा, मीन्स अगर फाइंड आउट करना हुआ कि एग्जैक्टली व्हाट इज द अमाउंट ऑफ दिस E, तो आप उस केस में क्या चाहिए, उस केस में आपको नीड पड़ेगी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की, जिसको आप यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इजीली कैलकुलेट कर पाओ। तो आइए उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which we are going to use is E is generally equal to F upon Q naught। ये क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी, तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा कि जो दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स कितने लग रहे हैं, एंड जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उस चार्ज से हम जनरली क्या कर देंगे, उस टर्म को डिवाइड कर देंगे। जैसे ही डिवाइड करेंगे हम लोगों को टर्म मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कुछ चीजें हम सपोज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने सपोज कर लिया
इफ क्यू नॉट इक्वल टू 1 कूलम। और मैंने ले रखा है ऑलरेडी, ये यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज है। अगर क्यू नॉट इक्वल टू 1 कूलम करते हैं तो यहाँ से ये जो एक्सप्रेशन है आपका किस में कन्वर्ट हो गया, E इक्वल टू एफ। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स की इक्वल आपको दिख रही है। अब यहाँ से एक नई डेफिनेशन जनरेट हो रही होगी। अगर पूछा जाए व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आप क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ फोर्स which is experienced by unit positive discharge। मीन्स यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज के द्वारा जितने फोर्स एक्सपीरियंस किए जा रहे होंगे वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। मीन्स यहां से एक न्यू डेफिनेशन आपको क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ फोर्स experienced by यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज। वो यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज के द्वारा जितनी फोर्स एक्सपीरियंस की जा रही होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल होगी। और अगर इसको दूसरे टर्म में डिफाइन करें तो इसको क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। एंड इसके लिए आप एक्सप्रेशन दिखा सकते हो E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। क्लियर है? चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। आइए अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं। अब डेफिनेशंस क्लियर हो गए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो अब हम लोगों का टर्म आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी। क्योंकि यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड न्यूमेरिकल सॉल्व भी करते हो तब भी यूनिट आपको लिखना मैंडेटरी होता है, एंड किसी चीज़ को डिफाइन भी करते हो तो उसमें यूनिट एंड डायमेंशन आपको मेंशन करना नेसेसरी। यूनिट की अगर हम बात करते हैं, यूनिट ऑफ E, अगर यूनिट की बात करते हैं तो वही तरीका हम लोग अपनाएंगे जो अब तक यूज़ करते आए हैं। E इक्वल टू आपको दिख रहा है एफ अपॉन क्यू नॉट है। अगर F की बात करें तो F इज मेजर्ड इन न्यूटन एंड यूनिट ऑफ क्यू नॉट इज कूलम। सो यूनिट आपको क्या मिल जाएगी, न्यूटन पर कूलम, विच इज रिटन एज न्यूटन कूलम इनवर्स। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आपको क्या मिलेगी, न्यूटन पर कूलम। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए आगे सीक्वेंसेस चलेंगे। और आप समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ 1-2 सेशन तक और आगे एक्सटेंड करेगा। तो आइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर हम फर्स्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ड्यू टू पॉइंट चार्ज मीन्स पॉइंट चार्ज की वजह से हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑब्टेन्ड। पॉइंट चार्ज अगर रखे गए हैं तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कितना मिलेगा। क्लियर है? सपोज कर लेते हैं ये एक चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव क्यू, एंड यहां पे एक डिस्चार्ज है क्यू नॉट जो यूनिट पॉजिटिव है, एक पॉइंट चार्ज है। दिस इज पॉइंट चार्ज। अब क्यू है तो इसके चारों तरफ एक रीजन डेवलप हो रहा होगा एंड दिस रीजन इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रीजन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो एक क्यू नॉट कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, और फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा देयर मस्ट बी द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वॉल्व। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इन्वॉल्व हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो जनरली है वो कितनी है, r है। देन व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट, यू हैव टू डू फर्स्टली you have to find the force act between Q and Q naught according to Coulomb's
कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो फोर्स क्या एक्सपीरियंस हो रहा होगा, फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इफ एप्सिलॉन नॉट इज permittivity in free space and q naught upon r square. क्या मिला आपको? F equal to 1/4 एप्सिलॉन नॉट q naught upon r square. Now since E equal to F upon q naught, so अब क्या करेंगे, इस F की वैल्यू को हमें इसमें पुट करना है. मीन्स E की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन r स्क्वायर होल अपॉन q नॉट से q नॉट कैंसिल आउट होगा. जैसे ही कैंसिल आउट होगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन मिल जाएगी, दैट इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर. एंड यही आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा जो हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए. अब यहाँ से इस एक्सप्रेशन से एक टर्म आप देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर. मीन्स वो भी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन अगर इंक्रीज कर रही होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी. डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन अगर डिक्रीज कर रही होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी. क्लियर है? अब देखिए यहां पे आपने देखा पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, लेकिन यहां पे अगर हम बात कर दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज, अगर ग्रुप ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे. मीन्स सब इंडिविजुअल चार्ज की वजह से आप क्या करोगे, फोर्स निकालोगे एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज. आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हो कि इफ देयर आर मोर देन 2 चार्ज आर प्लेस्ड इन अ सिस्टम q1 q2 q3 qn and the position vector of q1 is r1, position vector of q2 is supposed to be r2 vector, position vector of q3 is supposed to be r3 vector and position vector of q1 is supposed to be rn, and if there is a point charge q naught and position vector of this charge is r naught. तो आपने इसमें देखा था कि जब ये टर्म होते थे तो आपको फोर्स मिला था F टोटल. F टोटल की बात करते हैं तो आपने देखा था F01 प्लस F02 प्लस F03 डॉट 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 F0n. This expression is supposed to be first equation. Now what you had to do? You had to find F01, F02, F03 and F0n. क्लियर? अब क्या करेंगे हम F01 फाइंड कर रहे हैं. F01 फाइंड कर रहे होगे तो आपको क्या मिलेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपॉन R01 होल स्क्वायर. यही टर्म आपको मिला था. उसी तरीके से आप F02 फाइंड करोगे तो टर्म क्या मिल जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 upon R02 whole square, and in the same way F0n is 1/4 epsilon naught Qn Q0 upon R0n whole square. Put all these expression in first. जैसे ही आप पुट कर रहे होगे F की वैल्यू आपको क्या मिल गई, F total equal to Q naught upon 4 epsilon naught Q1 upon R01 whole square plus Q2 upon R02 whole square and Qn upon R0n whole square. But this is the force. ये तो आपका क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो ग्रुप ऑफ चार्ज के द्वारा निकाला जा रहा है. आपको चाहिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए सिंस E equal to F upon Q naught. So from second एक्सप्रेशन से आपको क्या मिल जाएगा, E equal to फोर्स आपको दिख रहा है कि ये टर्म है. जैसे ही Q naught से डिवाइड करेंगे दिस Q naught टर्म इज वनिश आउट. यहाँ से Q naught टर्म पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आपको मिल जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 upon R01 whole square plus Q2 upon R02 whole square dot 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 Q3 upon R0
Qn upon R0n whole square, and this is electric field intensity due to group of charge. ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे मिल जाएगी। क्लियर है? अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो आप कैलकुलेट कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने पॉइंट चार्ज की वजह से भी कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से भी कैलकुलेट किया। ठीक है, थोड़ा सा आप इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म पे हम रिटर्न आते हैं और वहाँ पे कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो क्लियर करना हम लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में वो टर्म यूज़ होंगे और उसके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो हम लोगों को आगे के लेक्चर समझने में काफ़ी ईजी हो। मीन्स पॉइंट टू रिमेंबर, जो चीज़ें आपको याद रखनी है उसी पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट पॉइंट, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी। वो कहाँ होगी? हमेशा बाहर की तरफ होगी। मीन्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम चार्ज। अवे फ्रॉम चार्ज मीन्स अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हमेशा चार्ज से अवे होगी। सेकेंड टर्म, इफ देयर वुड बी नेगेटिव चार्ज देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड चार्ज, राइट, टुवर्ड्स चार्ज, वो चार्ज की तरफ होगी। लेकिन बेटा बात ये आती है कि हाउ वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए आपको एक नई टॉपिक पढ़नी होगी जिसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोली जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये बहुत छोटी सी टॉपिक है, इसको देख लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरली है क्या? एक हाइपोथेटिकल लाइन है क्या? इट इज एन हाइपोथेटिकल लाइन विच इंडिकेट्स, जो क्या हमें बताती है, विच इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हाइपोथेटिकल लाइन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताती है। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर बात करें तो वही टर्म पे आएंगे कि पॉजिटिव चार्ज अगर है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा निकल रही होंगी। इसका मतलब क्या है कि वो रेडियली आउटवर्ड होंगी। एंड नेगेटिव चार्ज पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से मिल रही होंगी, और नेगेटिव चार्ज पे अगर मिल रही होंगी तो इसका मतलब क्या हो गया? टुवर्ड चार्ज। मीन्स यहाँ पे चीजें आपको ध्यान क्या रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस EFL, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनिशिएट from positive end and terminate to negative end। वो पॉजिटिव एंड से स्टार्ट होगी और नेगेटिव एंड पे खत्म होगी। बट नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बता रहा हूं वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट जनरली 1 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पुटअप किए जा चुके हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ये ध्यान रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर एवर intersect each other, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब वो नहीं करेंगी, इसके पीछे रीज़न क्या है कि अगर आप सपोज कर लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, मान लेते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये है और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ली। इसको मान लेते हैं L1 और ये L2। अगर इंटरसेक्ट, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा
क्या इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे अब आप बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? नहीं बता पाओगे। क्यों? कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन हो गई वो एक से ज़्यादा हो गई, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। मीन्स अगर पूछा जाए कि वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो इसका सिर्फ एक आंसर है, बिकॉज वेयर देयर इज इंटरसेक्शन पॉइंट देयर मस्ट बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नेवर पॉसिबल, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों, आज के लेक्चर में आप लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से, ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से क्या होता है वो देखा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा, उसकी यूनिट देखी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखा। अब जो हम लोगों का नेक्स्ट सेशन होगा, नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम लोग आगे बढ़ाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के सफ़र को। तब तक के लिए बच्चे, आप लोग इस चीज़ को रिवाइज करोगे, और जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो या मेरी मेल आईडी पे आप भेज सकते हो। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।